हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है iitr.ac.in इस पर विजिट करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू टैब दिख रहा है ना, डायरेक्टली इस पर क्लिक करिएगा। देन एडमिशन्स का ऑप्शन है, फिर है पीएचडी एडमिशन्स। नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा, वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। एक बार हम पोर्टल देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्रोशर को देखेंगे। तो क्लिक करेंगे, सिंपली ओपन हो जाएगा एंड यही पोर्टल है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। रजिस्टर न्यू अकाउंट करके आप रजिस्टर करके फर्दर जो भी स्टेप्स हैं उन्हें मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड देखते हैं क्राइटेरिया एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस को। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मेंशन किया गया है आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख सकते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन भी मिलेगा, डॉक्टर रिसर्च से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू है, डिटेल्स हैं डिफरेंट जो यहाँ पे स्कीम्स होती हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फेलोशिप से रिलेटेड काइंड ऑफ इंक्लूडिंग PMRF। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए फिर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दैट इज़ कैटेगरी एंड देन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, तो नेक्स्ट भी हैं, सारी चीज़ें आप भी अपने से मतलब अपने लेवल पे अच्छे से देख लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट यहाँ जैसा पहले था ओवरव्यू है, तो इसे हम स्किप करेंगे। देन यहाँ पर डिटेल्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किस किस तरह से डिफरेंट प्राइजेस, अवार्ड्स, मेडल्स होते हैं, डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जिनके अंडर आप चाहें तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई करेंगे, अगर सेलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छे ऐसे फेलोशिप्स हैं एंड इंसेंटिव्स हैं जो आपको मिलेंगे, राइट। तो हम इसे भी स्किप करेंगे। नाउ यहाँ पे एडमिशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले। एप्लीकेशन प्रोसेस, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 23 मार्च से। लास्ट डेट है 9 अप्रैल, ठीक है। 9 अप्रैल आप 12 बजे रात से पहले तक 11:59 PM तक 9 अप्रैल अप्लाई कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई में एंड तो पहले तो आप अप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिटर्न है, देन इंटरव्यू है, ये सारे प्रोसेस होंगे। आफ्टर दैट अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट कैटेगरीज, तो देखिए जैसा आपने देखा पहले फुल टाइम पार्ट टाइम था, तो दो मेजर कैटेगरीज बताई गई हैं। पहले तो हो गए फुल टाइम स्कॉलर्स जिन्हें FTRs बोला गया है। नेक्स्ट है पार्ट टाइम तो PTRS। अभी फुल टाइम जो भी स्कॉलर्स होंगे तो अलग अलग उनके लिए कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो सब कैटेगरीज आई कैन से बिकॉज दीज आर टू दी कैटेगरीज, राइट। इसमें सबसे पहले है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर्स, तो IARS, ठीक है। आई थिंक आगे कई जगह आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा। एनीवे IARS आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया है सारे IITs में। इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप आपको मिलती है अगर आप एलिजिबल होंगे, तो अगर आपके पास GRF नहीं भी है तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी कि आप एडमिशन लेंगे तो इस कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नली फंडेड, ठीक है। एक्सटर्नली फंडेड का मतलब सिंपल इंस्टीट्यूट से फेलोशिप नहीं मिलेगी। अब किस किस सोर्स से मिल सकती है, तो या तो आपके पास खुद की फेलोशिप बेसिकली GRF हो, किसी भी एजेंसी की तरफ से फेलोशिप मिले, वो है। नेक्स्ट है फॉरेन नेशनल्स हैं या फिर प्रोजेक्ट फंडेड हैं, आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स प्रोजेक्ट के थ्रू फंड या फिर फेलोशिप मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स, तो ये भी फुल टाइम है, बट हाँ आप इन सर्विस हैं, एक्सटर्नली रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आप ISERS ये कैटेगरी है। नेक्स्ट इज शकुंतला, तो इसमें है स्कीम फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ नॉलेज अंडर टैलेंट एडवांसमेंट फेलोशिप, तो ये स्पेसिफिकली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फेलोशिप स्कीम है। इस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स। नेक्स्ट PTRS है, तो इसमें क्या है कि या तो आप इन सर्विस इंटरनल हो सकते हैं, इन सर्विस एक्सटर्नल हो सकते हैं, तो आगे एक्सप्लेन भी किया होगा आई गेस। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है जो इन सर्विस स्पेशल एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स है, तो यहाँ पे 175 फेलोशिप्स हैं जो कि इस कैटेगरी में अवेलेबल हैं, ठीक है। लिखा हुआ है IITR@175 फेलोशिप्स, ओके। तो देखते हैं हम रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स या 6 CGPA के साथ, ठीक है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% या 5.5 का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। हो गया, ये जनरल क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक भी होगा बट पहले ये जनरल है, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर साइंस में है, बेसिक साइंस में है या प्रोफेशनल कोर्स में है एंड उसमें लाइक पूरे प्रॉपर प्रोसेस से सिलेक्शन आपका उस कोर्स में हुआ हो, ठीक है। तो
इसमें लिखा है कि क्या क्या हो सकती है क्वालिफ़िकेशन साथ में, अगर आपके पास पीजी डिग्री बेसिक साइंसेज में हो या फिर पीजी डिग्री प्रोफेशनल कोर्स में हो और आपका सिलेक्शन में से किसी प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो इसमें गेट है, नेट है एंड इसके अलावा जो नेशनल लेवल एग्जाम एजेंसी की तरफ से खुद का होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे CFTI के लिए, अगर आप CFTI से हैं, किसी भी बीटेक बी या बीफॉर्म किया हुआ या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, साथ में गेट नेट या जीपैट स्कोर भी है, ठीक है, और जो CGPA रहा है आपका वो 7.5 या 75% मार्क्स रहे हों, तो आप भी एलिजिबल हैं। एंड जो ग्रेजुएट्स हैं CFTI से, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है, मिनिमम CGPA 7 तक का रिक्वायर्ड, जैसे आपने अभी देखा ना 75%, तो ये था उनके। ओके, आई एम सॉरी, ये अदर दैन है, तो आई एम रियली सॉरी। देखिए, अगर आप किसी CFTI से हैं, ठीक है, तो आप 70% पे एलिजिबल होंगे। ये सिर्फ मार्क्स के लिए गेट रिक्वायरमेंट है, आई गेस, ओके। बट हाँ, अगर आप CFTI से नहीं, किसी और इंस्टीट्यूट से हैं, ठीक है, दैट इज़ किसी भी इंस्टीट्यूट से इन IITs वगैरह के अलावा, तो वहाँ पे गेट नेट के साथ 75% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। CFTI से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है, राइट। नेक्स्ट CGPA वगैरह जो है उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है कि सारा वो एग्रीगेट में कंसीडर किया जाएगा एंड ये सारी बातें। नेक्स्ट यहाँ पे है जो कैटेगरीज थी, इसीलिए मैंने कहा कि जो शॉर्ट फॉर्म से इंपॉर्टेंट है, जो IAS और बाकी पार्ट टाइम में जो दोनों ही कैटेगरीज थी, एक्सटर्नल इंटरनल, तो इन तीनों कैटेगरीज के लिए गेट, JRF, नेट या GPAT की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बैचलर्स या मास्टर्स आपका IIT से है, CGPA 8 या उससे ज़्यादा है, तो आप बिना गेट नेट JRF के भी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं, चाहे मास्टर्स हो चाहे बैचलर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट जो कि परस्यू करें अभी मास्टर्स प्रोग्राम इंजीनियरिंग में या प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, IIT रुड़की से ही, और अभी तक के लिए जो आपका CGPA रहा है वो 8.5 या उससे ज़्यादा है, तो आपके पास चॉइस होगी लेटरल एंट्री की PhD प्रोग्राम में, अगर आप 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो, राइट। आफ्टर दैट अगर MBBS BDS डिग्री है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, 6 CGPA 60% मार्क्स रहे हों, तो यस, आप भी एलिजिबल हैं, आप भी बिना गेट JRF नेट के एलिजिबल हैं, आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, ओके। नेक्स्ट MS या MD हैं तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। नेक्स्ट इसी तरह से मेडिसिन डिग्री ओवरसीज़ से है तो आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो मेंशन है। 10th आप देख सकते हैं OCIs के लिए है। उसके बाद कैंडिडेट जो इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट तक, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए बाकी इंस्टीट्यूट्स में अगर आप परस्यू कर रहे हैं अपना मास्टर्स, तो अभी तक के लिए तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, बट अभी के लिए देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि मिनिमम क्राइटेरिया डेट जब भी है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का तब तक होना चाहिए। तो अभी आपने देखा इसमें से कहीं पे परस्यूइंग के लिए सिर्फ एक जगह था जिसमें IIT रुड़की है, तो इसी इंस्टीट्यूट में अभी अगर आप परस्यू कर रहे हैं तब तो आप एलिजिबल हैं, बाकी आई डोंट थिंक आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बट हाँ, प्लीज़ अगर आप वीडियो स्किप करने वाले हैं तो एटलीस्ट ओपन करके खुद से इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को देख लीजिएगा, हो सकता है आगे नोट में कुछ पॉइंट हो, ठीक है ना। यहाँ पे स्कीम के बारे में है तो देखिए ये जो शकुंतला स्कीम है, इसमें क्या है कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट जिनके पास BTech BEd डिग्री है किसी भी CFTI से और CGPA आपका 8.5 या उससे ज़्यादा है, तो आप रेलेवेंट डिसिप्लिन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए गेट सीट नेशनल लेवल एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ की गई है इस कैटेगरी में। फेलोशिप सेम है, जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, असिस्टेंटशिप है 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years, उसके बाद इट विल बी 35,000 पर मंथ, ओके। और ऑफ कोर्स प्लस HRA एंड एवरीथिंग जो भी होता है। नाउ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो पार्ट टाइम स्कॉलर्स है या फिर जो इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स होंगे उनके लिए, अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। एंड यस, बाकी ये मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और एक्सपीरियंस वगैरह 2 years का तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से इन सर्विस जो हमने लास्ट कैटेगरी देखी थी ना 175 फेलोशिप, तो ये है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। फेलोशिप ओपन है, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ICT या फिर UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के या किसी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं PhD यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये कैटेगरी आपके लिए है। बट हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन है, जैसे पहले तो उत्तराखंड में होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूशन या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो जो IIT रुड़की है उसके 200 किलोमीटर्स रेंज के अंडर होना चाहिए, चाहे उस मतलब नेबरिंग ऑफ कोर्स जो उत्तराखंड से के नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे UP, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या चंडीगढ़, तो इनमें हो सकता है। पर हाँ, IIT रुड़की से 200 किलोमीटर्स की रेंज के ही अंडर होना चाहिए। अगर उत्तराखंड में है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो 200 किलोमीटर के अंदर है आपका इंस्टीट्यूट तो आप भी एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप नहीं हैं, ओके। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसके लिए 60% ही मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, बाकी गेट वगैरह मैंडेटरी नहीं है।
एंड मैक्सिमम 2 कैंडिडेट्स इस स्कीम के होंगे एक इंस्टीट्यूट से, तो एक इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम 2 कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे। ओके, फेलोशिप वगैरह जो QIP प्रोग्राम की होती है वही यहाँ पे होगी। नेक्स्ट गोल्डन गर्ल स्कीम भी है, तो काफ़ी सारे स्कीम्स है, अगर आप एलिजिबल हों तो जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं किसी IIT से या किसी और इंस्टीट्यूट की जिसकी ओवरऑल रैंकिंग टॉप 50 में हो NIRF रैंकिंग रिसेंटली जो आई है, तो आप एलिजिबल हैं। रिलैक्सेशन भी बताई गई है, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग, तो अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले रुड़की कैंपस में सबसे पहला डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा है डिसिप्लिन वाइज, तो एक मैं बता दे रही हूँ, बाकी हम स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो भी क्राइटेरिया है उसको देख लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो अगर बैचलर्स डिग्री है आर्किटेक्चर प्लानिंग में, उसके बाद मास्टर्स है, आप एलिजिबल हैं। या बैचलर्स डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में है, उसके बाद मास्टर्स है किसी स्पेशलाइजेशन में जो प्लानिंग से रिलेटेड हो, तो आप भी एलिजिबल हैं। या बी प्लानिंग है, एंड ऑल्सो जो हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़े थे वो जो कंडीशन है ना वो भी फुलफिल करते हो आप। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि यहाँ परसेंट नहीं लिखा, परसेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री इज देयर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, देन इन अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, HSS है, एंड यहाँ पे उसके बाद हाइड्रोलॉजी है, फिर हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग है, फिजिक्स इज देयर, देन वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, देन सेंटर्स हैं, तो सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन है C-Trans, देन इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है जहाँ विद गेट नेट लिखा है वहाँ मैंडेटरी है। ओके, देन है सेंटर फॉर डिजास्टर mitigation and management, then center for nanotechnology, then photonics and quantum technology, then यहाँ data sciences and artificial इंटेलिजेंस का मेहता फैमिली स्कूल है। सहारनपुर कैंपस भी है, तो उसमें अप्लाइड मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग अवेलेबल है, पेपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग अवेलेबल है। ये ओवरऑल डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फ़ी 200 है पर डिपार्टमेंट, तो एक से ज़्यादा के लिए अगर एलिजिबल हैं अप्लाई कर रहे हैं सेपरेटली सारी चीज़ें करनी होगी। एंड बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट जैसे SC ST PWD के लिए इट इज़ 100 रुपीज़, राइट। एंड देन यहाँ पे है कोर्स फी स्ट्रक्चर, तो लिंक के थ्रू जा कर के आप देख सकते हैं। कोई भी इशू है तो यहाँ कोई डिटेल्स चाहिए तो आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, तो ये रहा लिंक, इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इज़ 9 अप्रैल। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अप्लाई करते टाइम, और आपको अपलोड भी करने होंगे, ठीक है। देन ये सारे स्टेप्स हैं, तो रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, कंप्लीट करेंगे एंड सबमिट करेंगे, फाइन। कुछ और यहाँ पे टर्म्स वगैरह हैं, तो देखिए अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स वगैरह में भी अप्लाई करें तो उसके लिए लिखा हुआ है कि प्रोविज़न है कि आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन एक या ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक ही एप्लीकेशन के थ्रू। फीस सेपरेट करनी होगी, बट हाँ एक एप्लीकेशन जिसमें लिखा हुआ है थ्रू सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन। बाकी कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। येस, एंड ऑल्सो आई एम सॉरी अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में। एंड बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स है एक बार प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। कोई भी इशू है तो ये रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं एंड वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, ये लास्ट अंडरटेकिंग है तो उसको देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है अंडरटेकिंग के लिए तो आप ये कर देंगे, बेसिकली डॉक्यूमेंट ना हो तो ये उसके लिए है। एनीवे दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, आई होप हेल्पफुल लगा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी हैं। प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा, आपको जाना होगा, एंड आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप एडमिशन से पहले इंस्टीट्यूट विजिट कर पाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। एनीवे जैसा मैंने बोला ये था आज का वीडियो, अगर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।